हेलो बच्चों, अब हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है -5.16 प्लस 7/12। इसको सॉल्व करने पे का आपको 4 ऑप्शन गिवन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यानी -5/16 प्लस 7/12 करना है। 16 और 18 का आपको लेना है एलसीएम। तो हम सबसे पहले 16 और 12 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 से डिविजल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये आपका 3 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर आपका 3 आ गया। फिर हम करेंगे 3 1 जा 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 48 आ गया। अब 16 की टेबल में 48, 16 2 जा 30, 16 3 जा 48। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 3 जा हो गया 15। माइनस है तो माइनस कर दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। और 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 7 4 जा 28 को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 48 आ जाएगा आपका। ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 28 में से 15 माइनस कर देंगे, यानी 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। जब 1 कैरी, फिर 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर 28 है, प्लस है, इसलिए प्लस का यहाँ पे 13/48 क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है? 8/-15 प्लस 4/-3। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपको चेक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। -8/15, 15 आपका देखिए डिनोमिनेटर में है, तो हमने कर दिया न्यूमिनेटर में। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख लिया। फिर हम क्या लिख देंगे? 4/3 लिख लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एक बार एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 15 का। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 15 आ गया एलसीएम। 15 की टेबल में 15 वन टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कर दिया, ये माइनस से माइनस ले लिया। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 4 जा हो गया 20। डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 20 में 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 28। और दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा? 20 है, माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन कर दिया। तो -28/15 क्या हो जाएगा? यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? -7 यानी 7/26। और 26 देखिए डिनोमिनेटर माइनस में है, तो इसको हम न्यूमिनेटर में लगा लेंगे। प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या गिवन है? 16/39। 16 और 39 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 26 और 39 का। 13 से डिविजल करेंगे हम, क्योंकि दोनों 13 के मल्टीप्लाई हैं। 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2। फिर हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 13 से, 13 6 जा 78। तो एलसीएम कितना आ गया? 78 आ गया। हमने तीनों की मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। अब 26 की टेबल में 78 कितने टाइम में आ रहा है? 3 टाइम्स में। और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 जा 21। ये माइनस है, माइनस कर दिया। प्लस है, प्लस कर दिया। 39 का डबल 78 होता है, और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स में। और 2 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 2 जा 32। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका 78 लिख दिया। अभी माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 11/78 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या गिवन है? 3 प्लस 5/-7। तो 5/-7, इसको आपको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो आप क्या करेंगे? 1 7 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका हमेशा 7 आएगा। 1 की टेबल में 7 7 टाइम्स, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 7 या 21। ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दिया। 7 के टेबल में 7 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 21 में से 5 माइनस करने कितना आ जाएगा? 16, 16/7।
तो 16/7 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए 5 में गिवन है 31/4, -4 है तो डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में माइनस लगा देंगे। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा लिया, क्या बचा 5/8 बचा, तो हमने 5/8 कर लिया। ठीक, 4 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स और 2 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये माइनस से माइनस कर दिया, ये माइनस से माइनस लगा दिया। 8 की टेबल में 8 1 टाइम और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका 1 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 62 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 62 है, माइनस का है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट -4/15। कह रहा है 7/12 में, देखिए 7/12 में व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड कर दें, हमें नहीं पता क्या ऐड कर दें, तो हमने x को ऐड कर लिया। तो आपका टू गेट है, टू गेट का मतलब इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए, -4/15। तो आपको व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड कर दें जो आपका -4/15 आ जाएगा। तो कुछ नहीं सॉल्व करना, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x को एज इट इज़ हम कर देंगे, -4/15 को एज इट इज़ 7/12 प्लस में इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -7/12। ठीक, x अब हम क्या करेंगे, 12 और 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 15 इधर से एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 12 का। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से करते हैं। 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 6 जा 12, ये 2 की टेबल में आता नहीं है, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हम 5 1 जा 5, क्या मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम कितना 60 आ गया। 15 की टेबल में 64 टाइम्स 4 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस से माइनस कर दिया, माइनस से माइनस कर दिया। 12 की टेबल में 65 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 5 जा 35। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 6 + 5 11, 1 कैरी, 3 1 4, 4 1 5, यानी 51/60। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 35 है, किसका माइनस का साइन लगेगा, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 60 है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो डिविजल कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 2 कैरी लिया, 3 7 जा 21, तो 3 2 जा 6 और एक 0 आ गया। क्या वैल्यू आई, -17/20, यानी क्या वैल्यू है, -17/20। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वैल्यू को हम राइट डाउन कर लेते हैं, यानी 2/3 प्लस, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हमने लगा दिया। फिर क्या बचा 4/5, फिर प्लस 7/15, फिर देखिए प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचा 11/20। फिर आपको 3 5 15 20 का लेना है एलसीएम। तो 3 5 15 और 20 का ले लेंगे एलसीएम। 2 से डिविजल करते हैं, ये आपका 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 15 भी एज इट इज़ आएगा, और 2 1 जा 2 और एक 0 आ जाएगा। फिर हम 2 से करते हैं, ये आपका 3, ये 5, ये 15 और 2 5 जा 10। फिर हम अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 को एज इट इज़, 3 5 जा 15 और ये आपका 5 हुआ। फिर हम 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 3 की टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है, यानी 3 को 60 से करना डिवाइड। तो 3 2 जा होता है 6, यानी 3 20 जा क्या होता है 60, 20 60, यानी 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और एक 0 आ गया, माइनस माइनस कर दिया। 5 की टेबल में 60 15 15 नहीं 5 हाँ 12 5 जा होता है 60, यानी 5 की टेबल में 12 टाइम्स में 60 आता, और 12 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये आपका 48 आ गया। प्लस से प्लस कर दिया। 15 की टेबल में 64 टाइम्स 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, माइनस से माइनस कर दिया। 20 की टेबल में 60, तो 2 3 जाए, यानी 23 जा 60 हो जाए, और 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे
तो 33 हो गया। अब आपको प्लस को प्लस कर लेना है, जैसे ये आपका 40 प्लस का है, 28 प्लस का है, तो 40 और 28, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 68 आ गया, 68 आ गया। अब देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर, 48 का साइन, ये 48 ग्रेटर है, इसका माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। 48 और 33 को आपको प्लस करना है। 8 + 3 11, 1 कैरी गया, 4 + 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 81 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 81 में से 68 माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। 81 में से 68 आपको माइनस करना है। 11 में से 8 गया, 3 आ गया, 1 कैरी गया, 7 में से 6 गया, 1, कितना बचा, 13/60। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 81 है, माइनस का साइन, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। -13/60 क्या हो जाएगा, आपका 7th पार्ट का आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज -4/3 इफ वन ऑफ द नंबर इज -5, व्हाट इज द अदर। क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमने लिखे सपोज करिए, और दोनों का सम जो है कितना है, -4/3, यानी -4/3, ठीक। उसमें से इन दोनों नंबर में से एक नंबर आपको गिवन है, क्या है, -5 है। अदर नंबर आपको, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x को एज इट इज़ रखने देंगे। फिर क्या है, -4/3, 5 इधर माइनस में है, तो इक्वल टू के उस तरफ आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 5 प्लस में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू -4 को हमने एज इट इज़ रखा। 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम 5 से कर लेंगे, 3 5 = 15, प्लस से प्लस कर दिया, 3 5 = 15, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3 हो गया, यानी x इक्वल टू +-−15 में 4 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 11/3। तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 15 है, प्लस का है, इसलिए यहाँ पे 11/3 किसका आ जाएगा, प्लस है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, -5/7 यानी -5/7 में क्या ऐड कर दें, हमें नहीं पता क्या ऐड कर दें, तो हमने x को ऐड कर लिया है। टू गेट का मतलब है इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा, -2/3। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3, -5/7 इधर माइनस में, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 5/7, यानी x इक्वल टू 3 7 का एलसीएम लेंगे, 3 7 जो होता है 21, 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 2 = 14, माइनस से माइनस कर दिया, प्लस है प्लस कर दिया। 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 3 हो गया 15। अब प्लस माइनस माइनस, 15 में से 14 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 21। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 15 है, प्लस का है, इसलिए 1/21 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। इस बार क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है, कह रहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी फ्रॉम वाली डिजिट पहले आती है, हमने माइनस के केस में आपको बता रखा है, यानी फ्रॉम के वाली डिजिट पहले आती है, यानी -5/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, हमें नहीं पता क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, जो आपका आंसर 5/6 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू x की वैल्यू हमारी माइनस में है, तो इसको इक्वल टू के उस तरफ पर जाएंगे, प्लस में आ जाएगी, तो -5/3, 5/6 प्लस में इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 5/6। 3 और 6 का लेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे, 3 को एज इट इज कर दिया, 2 3 = 6, और 3 1 जाते, 3 2 = 6, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 2 = 10, माइनस से माइनस कर दिया, ये माइनस से माइनस कर दिया। 6 की टेबल में 6 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 हो गया, इक्वल टू x, माइनस 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 प्लस, 10 में 5 ऐड कर लिया, 15 डिवाइडेड बाय 6। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 10 है, माइनस का साइन लगा, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 2 = 6 और 3 5 = 15,
तो क्या है -5.2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? -5.2, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 11 में आपसे बोला गया है -3/7 की पावर -1, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको पता है जब किसी की पावर माइनस में होती है तो अंदर के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, अंदर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पावर हमारी माइनस है, तो अंदर के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए 3/7 है तो हमने क्या कर दिया, 7/3 कर दिया। न्यूमरेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस लगा दिया, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पावर अगर माइनस में है तो अंदर का फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 आपका न्यूमरेटर में है तो हमने डिनोमिनेटर में कर दिया, 7 आपका डिनोमिनेटर में था तो हमने न्यूमरेटर में कर दिया। अब देखिए -7/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -7/3, ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -28/81 इफ वन ऑफ द नंबर इज 14/27 देन द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है, -28/81 है। उसमें से वन ऑफ द नंबर क्या है, 14/27, यानी एक नंबर उसमें से 14/27 है। अदर नंबर आपको फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है तो आपका आंसर ये आया है। अब यहाँ से आपको अदर नंबर यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल टू हो गया -28/81, ठीक। 14/21 है, 14/27 है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27/14 हो जाएगा, 27/14 हो जाएगा। अब इसको 7 से करते हैं, नहीं 9 2 18, 9 3 जा, हाँ 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81। 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 हो गया। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 3 है यहाँ 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 हो गया और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, -2/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -16/35 वन ऑफ द नंबर इज -15/14 द अदर नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। इसमें कह रहे हैं कोई दो प्रोडक्ट हैं, उनका कितना है, -16/35। उसमें से एक नंबर कितना है, -15/14, -15/14। तो अदर आपको यानी एक्स की वैल्यू आपको, अदर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो -16/35 मल्टीप्लाई -15/14 है, इक्वल टू को रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14/-15, ठीक। न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। अब हम इससे 5 यहाँ 2 3 5 जा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो ये देखिए 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। अब x की वैल्यू कह रहे हैं 16 2 जा 32 और 15 5 जा 75। तो 32/75 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 32/70 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 14। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। क्वेश्चन 14 में कह रहा है -3/5 में -3/5 फ्रॉम वाली डिजिट पहले लिखते हैं माइनस के केस में। -3/5 में क्या हम माइनस कर दें, जो आपका आंसर टू गेट मतलब इक्वल टू जो आपका आंसर -2 मिल जाए। अब इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x देखिए इधर माइनस में है, तो इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा इसमें प्लस में है। फिर -3/5 टू इधर माइनस में, इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे, जो आपका प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 5 की मल्टीप्लाई 2 से आपको डायरेक्ट करनी है, यानी -3 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5 हो गया, इक्वल टू x हो गया। प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x आ गया 7/5, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है आपसे द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 इफ वन ऑफ देम इज -10/3 देन द अदर इज। कह रहा किस
टू रेशनल नंबर का सम कितना है, -3 है, तो हमने इक्वल टू -3 लिख लिया। कोई टू रेशनल नंबर है, इधर आगे प्लस के आगे होगा, प्लस के पीछे होगा। इसमें से वन रेशनल नंबर आपको गिवन है -10/3, तो हमने लिख लिया -10/3। अदर आपको फाइंड करना है, यानी यहाँ पे हमने x लगा दिया, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 -10/3 इक्वल टू के उस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये फ्रैक्शन आपका प्लस में हो जाएगा, यानी +10/3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 3 से कर सकते हैं, माइनस में माइनस लगा दिया, 3 की मल्टीप्लाई 3 3 3 9 +10, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यानी 1/3। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा नंबर है जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है वो आपको सिंपल, आपको डिविजिबल नहीं करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ए पार्ट में देखते हैं -12/16, तो 12 2 से डिविजल हो रहा है, 26 भी आपका 2 से डिविजल हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। बी पे आते हैं 49/70, तो दोनों 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आते हैं सी पे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16। अब ये दोनों सेम नंबर किसी टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन डी पे आते हैं, ये 28 है अपॉन 105, दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों नंबर 3 से, सॉरी 3 से नहीं, ये इसको हम 7 से डिविजल करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी गया, 7 5 ज़ा 35। केवल ऑप्शन नंबर सी है वो किसी टेबल से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वही इसी का मतलब जो फ्रैक्शन किसी से डिविजिबल ना हो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन 17। क्या गिवन है, -9/16 मल्टीप्लाई 8/15। अब ये नंबर हमारे 4 से 8 और 16 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ 9 है 15 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा हो गया 15। फिर 2 की टेबल में देखिए 2 से डिविजल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यानी -3/10। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या वैल्यू गिवन है, -5/9। अब हम डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे उसके बाद वाला फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब 3 यहाँ 9 है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, -5/6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 4/9 डिवाइड का साइन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, इक्वल टू -8/15। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/9 को एज इट इज़ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं हम, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 सपोज करिए। मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही ये वाला डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी x/1 है तो क्या कर लेंगे, x/1 कर लेंगे, 1/x कर लेंगे। क्या बचेगा, -8/15। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, 4/9 को एज इट इज हम राइट डाउन कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू को उस तरफ, ये जो रेसिप्रोकल है इसको रेशनल नंबर है इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे -8/15 है तो क्या हो जाएगा, 15/-8 हो जाएगा। दो वैल्यू न्यूमरेटर में है, उसको डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में। अब 1/x है, इक्वल टू को उस तरफ जाएगा, केवल x बचेगा। 1/x है तो बचे रेसिप्रोकल करेंगे, x/1 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं की तो हमारे क्या आ जाएगा, केवल इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो इसको हम न्यूमरेटर में लगा सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6।
तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एडिटिव इन्वर्स आपको बोला -5.9। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है आपको जो साइन का अपोजिट लगाना है, यानी प्लस है तो माइनस लगाना, माइनस है तो प्लस लगाना। अब 5.9 है, देखिए कौन से नंबर में और कौन से ऑप्शन में 5.9 है, इस वाले में है। अब ये माइनस का है तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रेसिप्रोकल करना है -3/4। रेसिप्रोकल यानी इसको जो वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में। देखिए -3/4 है तो आंसर में क्या हो जाएगा, -4/3। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी जो वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल में करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में, और माइनस को अपनी जगह पे लगाना है, यानी -4/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है आर रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं एक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करते हैं, 1/2 ब्रैकेट में दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं, यानी -2/3 प्लस 1/4। एक रेशनल नंबर हम ऐसे ही निकालते हैं। 1/2 को एज इट इज़ कर लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, 4 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8। ये माइनस है, माइनस कर लिया, प्लस है, प्लस कर दिया। 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। अब 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 12 2 ज़ा 24, 5/24। कोई किसी ऑप्शन में आ रहा है 5/24, ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट एमसीक्यू हमसे बोला गया है द रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, क्या वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्या वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। कैन बी आइदर पॉजिटिव, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट, क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी, ठीक। जैसे निगेटिव रेशनल नंबर आपने ले लिया -4/5, ठीक। इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हमने पहले से आपको बता रखा है, जो वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर। जैसे 5/4, जो वैल्यू डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। रेसिप्रोकल जो माइनस है, माइनस भी लगाएंगे तभी आपका रेसिप्रोकल वो माना जाएगा, तो माइनस जरूर लगेगा। तो वही इसमें क्वेश्चन में है, क्या वो निगेटिव रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इज अ निगेटिव रेशनल नंबर, बिल्कुल, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा।